Assalamu alaikum students, how are you? I hope you are all fine in your houses. As you all know that we are reading our lesson Hitchhiking Across the Sahara, written by G.F. Lamb. Yesterday we translate our page number 50. Now today we start from our page number 51. So let's start ट्रांसलेशन। जी तो स्टूडेंट्स, कल हमने यहाँ तक पढ़ा था कि उसने एक आर्मी के ट्रक से मदद ली थी और आर्मी वाले ने कहा था कि वो किसी सिविलियन को, किसी गैर आर्मी के शख्स को नहीं ले जा सकता, तो उसने अपना पुराना एक जो है वो उसको कार्ड दिखाया था जिस पर उसको परमिशन मिली थी फ़ौज में साथ के आर्टिकल लिखने के लिए, मवाद इकट्ठा करने की, लेकिन आर्मी वाले ने उसको पलट कर नहीं देखा था, जिसकी वजह से उसका तुक्का लगा और उसके साथ सवार होकर चला गया। हालांकि वो जो स्टैंप लगी थी कैंसिल हो रही की, तो वो उसने चेक नहीं की थी। अब आगे देखते हैं कि वो उनके साथ कहाँ से कहाँ तक सफ़र करता है। ही वॉज ड्रॉप्ड एट द टाउन ऑफ गारदाया। वो कहते हैं कि उसे गारदाया के कस्बे में उतार दिया गया। अ टिपिकल डेजर्ट सिटी, जो कि एक मखसूस सहराई शहर था। एक्सपेक्ट दैट द फ्लाइज आर इवन मोर न्यूमरस एंड स्टिकर्स दैन दे आर एनीवेयर एल्स। और वो कहता है कि किसी भी और जगह की निस्बत मक्खियाँ यहाँ बहुत तादाद में ऐसे थीं और चिपकने वाली थीं। यहाँ पर वहाँ पर बहुत ज़्यादा मक्खियाँ थीं और उसको हर तरफ मक्खियाँ। अब वो उसका पूरा बयान करेगा कि मक्खियाँ क्या थीं और क्या कर रही थीं। एनीथिंग दैट हैज़ द रिमोटेस्ट रिलेशनशिप विद फूड, क्रिस्टोफर स्टेट्स। क्रिस्टोफर बयान करता है कोई भी चीज़ जिसका ताल्लुक खुराक से दूर दूर तक था। इज़ कॉन्स्टेंटली एंड कम्प्लीटली कवर्ड विद फ्लाइज। वो मुतवातर मुकम्मल तौर पर मक्खियों से ढकी हुई थी। दे हैव नो हेजिटेशन इन फॉलोइंग द फूड राइट इन टू योर माउथ एंड वो कहता है कि इन्हें ठीक आपके मुंह के अंदर खुराक के पीछे आने में कोई भी हचकिचाहट नहीं थी। एंड आई हैड टू बी विजिलेंट अनटिल ईच माउथफुल वाज सेफली बिहाइंड माई टीथ। वो कहता है कि और मुझे ये बड़ा विजिलेंट रहना पड़ता था, चौकस रहना पड़ता था, जब तक कि हर नवाला बहफाजत दांतों के पीछे न चला जाए। आई सॉ मैनी चिल्ड्रन ऑन द स्ट्रीट्स। मैंने बहुत सारे बच्चे इन सड़कों पर देखे। बट आई गॉट ओनली अ वेग आइडिया ऑफ व्हाट दे लुक लाइक। लेकिन मुझे सिर्फ एक मुबहम सा या धुंधला सा ख्याल हासिल हुआ कि वो किस तरह के नज़र आते थे। फॉर दे आर ऑल वोर अ मास्क ऑफ फ्लाइज। क्योंकि इन सब के चेहरे जो हैं वो मक्खियों से ढके हुए थे। नेक्स्ट देखते हैं अगला पैसेज हम। ही वॉज एबल टू कंटिन्यू हिज हिचहाइकिंग टू द साउथ इन द लेयरली मैनर। दूसरों से लिफ्ट लेकर वो उसी बेफिक्री से जनूब की जाने पड़ता रहा जो सहरा का खासा होती है। On the day of his arrival, he discovered that there was a truck due to leave at once for Algolia. वो कहता है कि अपनी आमद के रोज़ी से मालूम हुआ कि ट्रक एल्गोलिया के लिए फ़ौरन निकलने वाला है। दिस ट्रक वाज अ न्यू एंड पावरफुल वन एंड कैरिड ऑल काइंड्स ऑफ गुड्स, पिन्स एंड नीडल्स, स्विंग मशीन्स, पॉट्स एंड पैन्स, मशीन पार्ट्स। ये ट्रक नया और ताकतवर था। इस पर तमाम किस्म की चीज़ें लदी हुई थी। मसलन उसमें पिन्नें थीं, सुइयाँ थीं, सिलाई मशीनें थीं, बर्तन थे और मशीनी पुर्जे थे। इट वेट 10 टन और इसका वज़न 10 टन था। नेक्स्ट पैसेज देखते हैं। फॉर अबाउट 10 माइल्स आउटसाइड द टाउन द रोड कंटिन्यूड। कस्बे के बाहर तकरीबन 10 मील तक सड़क जारी रही। देन इट स्टॉप्ड। और इसके बाद वो ख़त्म हो गई। ख़त्म क्यों हो गई कि जब सहरा में हवा चलती है ना, तो हवा चलने से रेत जो है वो सड़कों को ढक देती है, रास्ते ही गुम हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता कि रोड कहाँ पर था। तो वो कह रहा है 10 मील तक तो उनको सड़क नज़र आती रही और उसके बाद वो सड़क नज़र आना बंद हो गई थी। द रूट लेज अक्रॉस एन अपेरेंटली ट्रैकलेस डेजर्ट। ये रास्ता बज़ाहिर सहरा में से गुजर रहा था। नॉन द लेस द ड्राइवर नेम्ड टाउट पिक्ड हिज वे विद अनकैनी स्किल। वो कहता है कि ड्राइवर जिसका नाम हंट आउट था, वो गैर मामूली महारत के साथ अपने रास्ते पर जा रहा था। अनकैनी होता है हैरान कुन, रिमार्केबल जिसको कहते हैं। इट वॉज़ अ डिफ़िकल्ट ट्रैवलिंग। ये बड़ा ही मुश्किल सफ़र था। एट टाइम्स बाज़ औक़ात द सैंड बिकम्स टू सॉफ्ट टू बियर द वेट ऑफ द हैवी ट्रक। के बाज़ दफ़ा रेत इतनी भुरभुरी हो जाती ही कि ट्रक का वज़न भी ना सहार सकती थी। इट वॉज़ दैन नेसेसरी टू स्टॉप एट वंस। और तब फ़ौरन इसको रोकना लाजमी हो जाता। इफ़ द व्हील्स हैड बीन अलाउड टू स्पिन दे वुड हैव डग देमसेल्फ डीपर। अगर पहियों को घूमने दिया जाता तो वो खुद गहरे और धंसते चले जाते। नेक्स्ट देखते हैं इसका 10 फुट
10-foot strips of steel mesh were dragged from the truck and placed together to make a runway for the wheels to bite on the truck moved. मैश का वर्ड यहाँ पर यूज़ होता है, इसका मतलब होता है जाली, नेटवर्क होता है, नेटिंग किसी चीज़ की बनी हुई है ना। वो कहता है फौलादी जाली की 10-10 फीट लंबी पेटियों को ट्रक से घसीट कर लाया जाता, उन्हें जोड़कर पुख्ता रास्ता बनाने के लिए पहियों के आगे बिछाया जाता कि जब ट्रक आगे बढ़े तो पहिए इसकी गिरफ्त पकड़ लें। When it reached harder ground, the strips were collected up and dragged towards to the waiting truck. जब ट्रक निस्बतन सख्त ज़मीन पर पहुंचता तो पेटियों को इकट्ठा कर लिया जाता, उसे घसीट कर रुके हुए ट्रक तक आगे लाया जाता। क्रिस्टोफर परफॉर्म्ड यूजफुल सर्विस इन हेल्पिंग फॉर द ग्रीजर विद द अरोडियस ऑपरेशन। वो कहता है कि क्रिस्टोफर ने भी इस मुशक्क़त तलब काम में ग्रीज़र या तेल देने वाले की मदद करने में मुफीद खिदमत सर अंजाम दी। यानी कि उन्होंने एक शीट से बनाई हुई थी जहाँ पर उनको लगता है कि रेत भुरभुरी है तो वो शीट वहाँ पर बिछाते कि उसके ऊपर से ट्रक गुजर जाए, और जब हार्ड सड़क आती है वो सारी शीट्स इकट्ठी करते दोनों मिलकर, और वो इसके साथ मेहनत के साथ काम करता। नेक्स्ट देखते हैं, द ड्राइवर एडिड टू द डिस्कम्फर्ट ऑफ द जर्नी बाय रिलेटिंग डिटेल्स ऑफ रीसेंट केस इन विच 3 Englishmen had attempted to cross a part of the desert in a car with only 1 day's water supply. वो कहता है द ड्राइवर एडिड टू द डिस्कम्फर्ट, ड्राइवर ने इनकी तशवीश में इजाफ़ा कर दिया, ऑफ द जर्नी उस सफ़र का बाय रिलेटिंग बयान करते हुए डिटेल्स, उस सफ़र की तफसीलात बयान करते हुए उसकी तशवीश में इजाफ़ा कर दिया, ऑफ द रीसेंट केस जो कि अभी हुआ था। केस क्या था? इन विच 3 English people had attempted to cross a part of the desert in car with only 1 day's water supply, जिसमें 3 अंग्रेज़ों ने सिर्फ 1 दिन के पानी के ज़ख़ीरे के साथ कार में सहरा के इस हिस्से को पार करने की कोशिश की थी। देयर कार हैड बिकम स्टक इन आ सैंड ड्यून, उनकी जो कार थी वो रेत के एक टीले में फंस गई थी। एंड 3 days लेटर देयर बॉडीज़ वर फाउंड ड्राइड अप लाइक लीव्स, और 3 दिन बाद उनके जिस्म पत्तों की तरह सूखे हुए पाए गए थे। नेक्स्ट देख लेते हैं, दे हैड ड्रेन्ड द रेडिएटर इन देयर डेस्परेट थ्रस्ट, शदीद प्यास में वो रेडिएटर वाला पानी पी गए थे। एंड वन ऑफ देम ट्राई टू ड्रेन द ऑयल फ्राम द क्रैंक, और उनमें से तो एक ने क्रैंक केस से तेल पीने की भी कोशिश की थी। हार्टआउट हैड बीन वन ऑफ द सर्च पार्टी एंड ही स्पेयर्ड हिज लिसनर नन ऑफ ग्रीम डिटेल्स, हैंडआउट तलाश करने वाली टीम में शामिल रहा था और उसने क्रिस्टोफर को हर खौफनाक तफसील बताए बगैर ना छोड़ा। ग्रीम का वर्ड यहाँ पर आया, इसका मतलब था खौफनाक, ड्रेडफुल। इसके बाद नेक्स्ट है, द स्टोरी केम विविडली टू क्रिस्टोफर्स माइंड ऑन द सेकेंड मॉर्निंग, दूसरी सुबह ये सारी कहानी क्रिस्टोफर के जहन में जो है वो दोबारा से आ गई। द ग्रीजर अनाउंस दैट वन ऑफ द गॉड स्किन बैग्स ऑफ वाटर हैड ब्रस्ट, तेल देने वाले ने बताया कि बकरी की खाल के 2 पानी के मशकीज़ों में से एक रात के दौरान फट गया है। इवन इफ़ दे एवरी थिंग वेंट वेल द रेस्ट ऑफ द जर्नी वुड नॉट बी प्लेजेंट, यहाँ तक कि हर चीज़ भी अगर ठीक ठाक रही तो बाकी सफ़र जो है वो खुशगवार नहीं होगा। An outpost with a water supply was found on one of the Christopher's map and they set off towards it. क्रिस्टोफर के नक्शों में से एक पर एक दूर बस्ती मालूम हुई जहाँ पानी मौजूद था, वो इसकी तरफ रवाना हो गए। By dawn they had gone 50 miles and dug out of 5 more sand dunes. सुबह तक मज़ीद 5 रेत के टीलों से रास्ता तलाश करते हुए उन्होंने 50 मील का फासला तय कर लिया था। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स ये आज तक का हमारा लेसन था यहाँ तक। अब इसके सिनोनिम देख लेते हैं कि जितनी हमने की है उसके सिनोनिम कौन से हैं। सबसे पहला वर्ड जो है वो हमारा यूज़ हुआ है वो है मैश। मैश का मतलब वो होता है कि जाली होना, नेटिंग। फिर इसके बाद हमने किया है अरडस। अरडस होता है मेहनत तलब काम, डिफ़िकल्ट टास्क, हार्ड टास्क, टॉयलसम जिसको हम कहते हैं। इसके बाद है डेस्परेट। डेस्परेट का मतलब होता है इंतहाई या शदीद, अर्जेंट या प्रेसिंग जिसको हम कहते हैं। ग्रिम का मतलब होता है खौफनाक या ड्रेडफुल। इसके बाद हमारे पास वर्ड है आउटपोस्ट। आउटपोस्ट होता है दूर कोई आबादी या फौजी चौकी होना, वो कहते हैं मिलिट्री कैंप या एन आउटलेइंग सेटलमेंट। होप का मतलब होता है जंप करना। तो ये आज का हमारा लेसन था, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। कल नई ट्रांसलेशन के साथ आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।